मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत छोटे में रस, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। रस पर आधारित प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, ठीक है। रस का प्रयोग जो है सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। रस का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भरत मुनि ने किया था। किसमें किया था? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस से संबंधित एक जो है क्या दिया था? सूत्र दिया था, रस सूत्र। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस से संबंधित एक सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, भाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, कहीं कहीं संचारी भाव लिखा जाता है, तो व्यभिचारी और संचारी एक ही है, ठीक है। तो विभाव, भाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और रस का मतलब क्या होता है? आनंद। देखिए बेटा, ये तो किताबी परिभाषा है। मन से देखें कि किसी भी काव्य को पढ़कर, किसी भी नाटक या दृश्य इत्यादि को देखकर, किसी भी कहानी को सुन के हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, किसी नाटक या दृश्य इत्यादि को देखकर, ठीक है, किसी कहानी को सुन करके हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किया था। कहाँ किया था? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। रस सूत्र किसने दिया? भरत मुनि ने दिया। क्या दिया? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा रस के भेद पर, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे कि यदि प्रश्न में दिया है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, कई बार पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो देखिए भरत मुनि के अनुसार केवल 8 रस हैं। किस पर हम टिक करेंगे बेटा? 8 पे। भरत मुनि के अनुसार केवल 8 रस माने गए हैं। क्लियर है? अब आते हैं सर्वमान्य रस। यदि सिंपल सा प्रश्न में पूछता है कि रस कितने होते हैं, हालांकि देने को तो किसी बुक में 11 दिया है, 10 दिया है, या 8 दिया है, 9 दिया है, कोई मतलब नहीं है। यदि भरत मुनि का नाम लेता है तो 8, और सर्वमान्य रूप से पूछता है, केवल बस पूछता है कि रस कितने होते हैं, तो वहाँ हम कितना करेंगे बेटा? 9 करेंगे। समझ में आ रहा है? भरत मुनि के अनुसार 8 रस, और सबके अनुसार, यानी जिस पर सभी विद्वान एक मत हैं, यदि पूछा जाए कि रस कितने हैं तो कितने हम कहेंगे? 9 रस कहेंगे। कितने रस कहेंगे? 9 रस। क्लियर है? चलें, अब देखिए यूपीपी में भी पूछा था कि वात्सल्य रस को जोड़कर कितने रस हैं। तो देखिए जो भरत मुनि ने 8 रस माना था, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था भरत मुनि ने। तो कितने हो गए? 8। आगे के जो विद्वान हुए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, शांत रस भी होना चाहिए। तो रस कितने हो गए? 9 हो गए। फिर उसमें एक जोड़ दिया गया, क्या? वात्सल्य रस, माने माँ बेटे के प्रेम का वर्णन। तो जब वात्सल्य रस जोड़ दिया जाएगा तो रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ये यूपीपी अभी जो एग्जाम, ये जो परीक्षा होने वाली है एग्जाम, इसका जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था कि वात्सल्य रस को जोड़कर रस कितने होंगे? तो कितने होंगे बेटा? 10 होंगे। क्लियर है? आगे देखें, भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। अब आते हैं रस जो 8 या 9 होते हैं, इसमें श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज। रसराज मतलब रसों का राजा। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज, रसों का राजा। क्लियर है? जब भी प्रश्न आएगा कि रसराज किसे कहते हैं, या रसों का राजा किसे कहते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण रस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं, ठीक है। एक बार एग्जाम में यह भी पूछा है कि रस का संबंध किस धातु से है, ठीक है। तो देखें, रस का संबंध श्री धातु से है। किससे है? श्री धातु से है, जिसका अर्थ होता है बहना। जिसका क्या होता है? बहना। माने माना जाता है कि रस हमारी भावनाओं में क्या होता है? बहता है, हमारे भावों में बहता है।
क्लियर है बेटा। ये सारे वनडे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इस पर विशेष ध्यान देंगे कि रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है बहाना। इतना पढ़ लिए। अब आते हैं हम जो रस है और उसके अस्थाई भाव हैं। मैंने बताया कि भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, सर्वमान्य 9 रस हैं, और वात्सल्य को ले लेंगे तो 10 रस हो जाएगा। ठीक है। अब जो है किताबों में क्या मिलता है, 11वां रस मिलता है, भक्ति रस, भगवत विषयक प्रेम। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस, सर्वमान्य, सिंपल प्रश्न पूछता है कि रस कितने हैं, तो 9, वात्सल्य को लेकर 10। क्लियर है। अब देखिए एक प्रश्न इसमें से आना ही आना है, निश्चित ही आना है कि रस दे देता है और कहता है इसका अस्थाई भाव क्या है। रस दे देगा और कहेगा इसका स्थायी भाव क्या, यह निश्चित आया ही आया होगा पेपर में। किसी भी वनडे एग्जाम में यदि रस है तो ये जरूर आएगा, तो इसको याद कर लें। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, प्रेम। जहाँ भी प्रेम होगा वहाँ कौन सा रस होगा बेटा, श्रृंगार रस होगा। आते हैं हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, जहाँ पे हंसी आए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, जहाँ हृदय में शोक उत्पन्न हो, दुख हो, वहाँ क्या होगा, करुण रस। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। यदि हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है तो भयानक रस, हृदय में क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो रौद्र रस, हृदय में उत्साह हो रहा है तो वीर रस। देखिए घृणा या जुगुप्सा, यदि हमारे मन में घृणा या जुगुप्सा के भाव आ रहे हैं तो वो कौन होगा, बीभत्स रस। कई बार पूछा गया है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, दोनों एक ही शब्द है, या तो घृणा या जुगुप्सा। ठीक है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। क्या होता है, विस्मय। कहीं कहीं क्या दिया है, आश्चर्य, दोनों एक ही है। ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। इस समय हृदय में किसी प्रकार के कोई भाव नहीं उत्पन्न होते हैं, ये क्या है, निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल या वात्सल्य रति। क्या होता है, वात्सल्य रति। और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषयक प्रेम। तो देखिए बेटा, यह जो मैंने प्रश्न बताया इसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे, और ये किस रस का कौन सा स्थायी भाव है इसको तो जरूर ही पढ़ लेंगे। निश्चित है कि इसमें से या 1 या 2 प्रश्न पत्र में जरूर आया होगा। ठीक है। किस हिंदी विषय से कोई भी एग्जाम देने के लिए, एक दिवसीय एग्जाम देने के लिए, उसमें अपना बेस्ट करने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।